दोस्तों, जब से विवेक अग्निहोत्री वाली द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है उसके बाद से लेकर अब तक बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जो सत्य घटना के ऊपर आधारित हैं, जिनकी छानबीन की जा रही है, जिसमें बहुत सारी वारदातें हो चुकी हैं, बहुत सारे हिंदुओं का कत्लेआम हो चुका है। तो जिसमें से कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जैसी फिल्में सुपर डुपर हिट रहती हैं। अभी द बंगाल फाइल्स आई थी, वो भी अच्छी खासी सुपर हिट रही थी। लेकिन इसी बीच उदयपुर फाइल्स और फिर उसके बाद अजमेर फाइल्स जैसी बहुत सारी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल सकी। और इन सभी फिल्मों को वो लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं जो सत्य को मानना ही नहीं चाहते, जो एक विशेष पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिन्हें बीजेपी पार्टी से नफरत होती है। अब इसी बीच एक फिल्म आई है जिसका नाम है द ताज स्टोरी। इसका ट्रेलर आया है। जब इसका पोस्टर लॉन्च किया गया था तब परेश रावल ने ट्वीट किया था, तो उसके बाद वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया। तो उसी को लेकर है अब ताज स्टोरी जो है, जिसे ताजमहल को लेकर बनाया गया है, जिसे तेजो महालय भी कहा जाता है कि ताज के गुंबद के ऊपर जब ये मुस्लिम कलाकृति है शाहजहां ने बनवाया था, तो ऊपर ये हिंदुओं के आकार की छवि क्यों अंकित है। फिर उसके बाद इसमें डायलॉग भी है कि जब ताज के नीचे 22 दरवाजे खुलवाए गए तो सरकार ने उसे, यानी पिछली सरकारों ने उस पर ताला क्यों लगवा दिया जो आज तक बंद है। अगर शाहजहां के बीच इतना प्यार था तो ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था, वो सारी चीजें इसमें दिखाई जा रही है। परेश रावल का दिखाया जाता है कि भाई जो उनका किरदार है, जब ये ताजमहल के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कोर्ट में केस दायर करते हैं, तो कैसे उनका मुंह काला कर दिया जाता है, उनके परिवार को उनको जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। ट्रेलर में आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब ट्रेलर देखकर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत सारे लोग इन सवालों का जवाब जानना भी चाहते थे। तो फिल्म 31 तारीख को रिलीज हो रही है, 31 अक्टूबर को, और रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि क्या ये फिल्म उस लेवल पर बनी है या नहीं बनी है, या बस ऐसे ही बस सवाल उठा और गायब हो गया। हालांकि जितनी भी फिल्मों के माध्यम से सवाल उठे हैं उसको लेकर मामला आगे जरूर बढ़ा है। चाहे आप काशी विश्वनाथ की बात कर लीजिए, कॉरिडोर जब बन रहा था तब बहुत सारे केस हुए। फिर उसके बाद राम मंदिर का आपको पता ही है, ज्ञानवापी केस चल ही रहा है, मथुरा वाला केस चल ही रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसे मुस्लिम शासकों ने तुड़वा दिया था मंदिरों को, और मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दिए गए। और उन्हीं चीजों को लेकर ये तेजो महालय यानी ताज स्टोरी भी उसी आधार पर बनाई गई है। अब देखते हैं कि इसमें कितने फैक्ट्स दिखाए जाते हैं, क्या क्या राजनीति होती है, कुछ होता भी है कि नहीं होता है, क्योंकि इस वक्त बिहार इलेक्शन भी चल रहे हैं। क्या उस टाइम पर भी ये मुद्दा उठाया जाता है, वो मुद्दा कितना काम करता है, कितना नहीं करता है, ये बहुत सारी चीजें होगी। और खासकर इलेक्शन के टाइम पर भी इस तरह की फिल्में आती रहती है।